हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी नाइटफॉल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंसान कहीं पे सेक्सुअली इन्वॉल्व है तो उसे आमतौर पर नाइटफॉल नहीं होता है, क्योंकि वो सेक्सुअली इन्वॉल्व है, उसका जो स्पर्म है वो निकल जा रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो इसके बारे में सोचता है, उसके मन में ख्याल आते हैं, वो जब रात में सो रहा होता है तो वो इसके बारे में ड्रीमिंग कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उसे नाइटफॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म बन रहा है टेस्टिकल्स में, वहां से वो निकल कर आता है, एपिडिडमिस में स्टोर होता है। जब आप कहीं सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हो तो आपका स्पर्म क्या होगा, जब आप ड्रीम कर रहे हो तो उसी बहाने से वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और अगर ये हफ्ते में एक दो बार हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ना ही कोई नाइटफॉल कोई बीमारी होती है। कब? जब ये एक सीमित मात्रा में हो तब। अगर वहीं ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कहीं सेक्सुअली इन्वॉल्व हो उसके बावजूद भी हो रहा है, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो नाइटफॉल होता है वो आपको इंडिकेट करता है कि आप बिल्कुल क्या हो, फिजिकली फिट हो। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं, हम ब्रह्मचर्य धारण करके क्या कर सकते हैं, नाइटफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो ब्रह्मचर्य होता है वो क्या होता है। आपने इसे नॉर्मली पंडित जो साधु संत होते हैं इनके द्वारा सुना होगा, ये लोग जो बताते हैं, बट एक्चुअल आपको पता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य के अंदर क्या होता है कि जो लोग ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वो लोग अपने ऊपर इतना हार्डवर्क करते हैं, अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल करते हैं कि उनको इन जो सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको इनके बारे में कोई भी ख्याल नहीं आता है। उनके सामने चाहे कोई भी फीमेल्स क्यों ना हो, उनके सामने चाहे कोई भी मूवीज क्यों ना चल रही हो, वो चाहे किसी को भी देख क्यों न रहे हो, बट उन्होंने इतना कंट्रोल करा होता है खुद के ऊपर कि उनको बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं आती। जब आप खुद सोचो कि उनको बिल्कुल फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं, उन्होंने अपने ऊपर इतना कंट्रोल करा हुआ है, तो जो लोग ब्रह्मचर्य धारण करते हैं ना, उनके टेस्टिस में भी स्पर्म बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल नहीं आ रहा है, वो कुछ भी इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। वही नाइटफॉल कब होता है? जब आप सोचते हो। अगर आप भी सोचना बंद कर दोगे, अगर आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, तो आपको नाइटफॉल भी नहीं होगा। और नॉर्मली लोग सोचते हैं और लोग अपने ख्याल से खुश भी रहते हैं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। अब दिन भर सोचोगे, रात भर सोचोगे तो दिक्कत की बात हो सकती है ना, बट नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये ब्रह्मचर्य होता है जिसमें वो मेंटल फोकस करते हैं, बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, अपने गोल की तरफ उनका जो टारगेट होता है ये वो करते हैं। अब ब्रह्मचर्य का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है कि जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको वो कंजर्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, तो वो क्या करते हैं, उसे कंजर्व करते हैं। और उस एनर्जी को कंजर्व करके वो माइंड पीसफुलनेस के ऊपर, वो कंसंट्रेशन के ऊपर, जो लोग अध्यात्म का ध्यान करते हैं इसके ऊपर क्या करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेरिजन टू जो बाकी की एक्टिविटीज हमारे अराउंड हो रही होती है, वो लोग ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। अब ब्रह्मचर्य धारण करना इतना आसान भी नहीं है। आप सोचो कि आपको नाइटफॉल बहुत ज्यादा होता है तो आप क्या करो, ब्रह्मचर्य धारण कर लूंगा कल से, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा। लेकिन ब्रह्मचर्य धारण करना कोई एक पल का खेल थोड़ी है कि आपने आज सोचा अब धारण कर लोगे। कई साल लग जाते हैं, बहुत हार्ड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप खुद सोचो कि अभी आप बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल एक्टिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ देख सुन समझ रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपके सामने चाहे कुछ भी चल रहा हो, आपको इतना फोकस रहना होगा, इतना सेल्फ कंट्रोल रखना होगा कि आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल भी ना आए। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि मान लेते हैं कि आपने बहुत हार्ड प्रैक्टिस करी और आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया आफ्टर 2 और 3 इयर्स, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन कहीं किसी जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल आ जाता है, आपको किसी टाइम पे लगता है कि यार मेरी भी वाइफ होनी चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए, या फिर अगर आप सोच भी लेते हो इन सब चीज़ों के बारे में, उसी वक्त आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो ब्रह्मचर्य अपनाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है, जिसको अपनाकर जो लोग ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं उन्हें नाइटफॉल नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं रहे होते हैं। और नाइटफॉल किन्हें होता है, जो लोग सोचते हैं और अपने ख्याल से खुश भी रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अब ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा नाइटफॉल होगा, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और ब्रह्मचर्य में ये चीजें नहीं होती हैं। जो आमतौर पे जो साधु संत होते हैं वो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनका उद्देश्य होता है, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको भगवान को ध्यान करना चाहिए, अपनी
योगा करना चाहिए, मेंटल पीसनेस रखनी चाहिए, तो वो इन सब चीज़ों से वाइफ, बीवी, बच्चे, जो समाज की चीज़ें होती है, मोह माया होती है, सब कुछ त्याग देते हैं, बिल्कुल भगवान को ध्यान देते हैं, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करते हैं, योगा करते हैं, शांत रहते हैं। तो ये सब उनका मेन उद्देश्य होता है। तो ये ब्रह्मचर्य होता है। और नाइटफॉल बिल्कुल अलग होता है। नाइटफॉल का, ब्रह्मचर्य का आपस में जिस तरीके से आप जोड़ते हो ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं होता। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोच भी रही थी कई दिनों से कि मैं उसे क्लियर भी कर दूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर आपका कुछ भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूंगी। और अगर भी वीडियो एक बार में समझ में ना आई हो तो दोबारा से देखना, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है और बहुत सही से समझाया हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आप ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन से अगर समझने की कोशिश करोगे तब। तो आज की वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।